तो हाथ जोड़ करके कहता है भाई, अरे आप भी तो हमारे भाई हो ना। अब एक खाली केवल कुंती आपकी बुआ है, गांधारी बुआ नहीं है। अरे जब कुंती बुआ है तो गांधारी भी बुआ है आपकी। और सुनो ना, आपकी गांधारी बुआ ने आज अनेकों प्रकार के व्यंजन घर में बनाए हैं खाने के लिए। चलो मन ही मन सोचता है कि खा पी करके अपने पक्ष में कर लो, इसको खिला पिला। अच्छा देखो ना, समाज भी आज यही करता है। समाज, हमारा समाज जो है, किसी से काम लेना होता है ना तो सबसे पहले उनको न्योता देता है, भाई भोज है हमारे घर, भले ही गिलास बोतल का ही भोज हो, पार्टी जरूर करता, खिला पिला करके अपना काम चलाता। ये समझ लेना, ये दुर्योधन वाली अभी भी संतान बचे हैं। हा? वो खिला पिला करके पक्ष में करना चाहता, और उसी सभा में सबसे पीछे भगवान के भक्त हैं, उनका नाम है विदुर जी। अभी उस भगवान की दृष्टि उस विदुर जी के पास गई, और जैसे ही उन विदुर जी के पास दृष्टि गई, मन ही मन सोच रहे हैं विदुर जी, हे प्रभु, क्या आप हमारे ऐसे गरीब के घर में आओगे? हे प्रभु, क्या है आप हमारे ऐसे गरीब के घर में आओगे? क्योंकि आप तो पैसे वाले क्यों हो ना। बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं। अरे भाई, कथा में शोर नहीं मचाते, चुपचाप बैठते हैं, दोष लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही ये बात मन की भावना विदुर जी की कन्हैया ने समझा, वो कन्हैया ने कह दिया, अरे भाई दुर्योधन, ये भोजन तुम्हारे घर में नहीं है आज। कारण क्या? क्योंकि ना तो तूने निमंत्रण दिया है और न मेरे को भूख है। इसलिए आज का जो निमंत्रण है, तो सबसे पीछे विदुर जी बैठे हैं, उन विदुर जी के घर में आज हमारा भोजन है, इसलिए आज तो मैं विदुर जी के घर ही भोजन करने जाऊं। और इशारा कर दिया, जाओ विदुर जी घर में जाओ, पूरे पकवान की व्यवस्था करो। अजी दौड़े दौड़े विदुर जी भगे घर पे। जैसे ही विदुर जी घर में दौड़े दौड़े भागे, हे प्रभु, मन ही मन सोचते हैं कि मैं कभी इनको निमंत्रण दे दिया, मैंने तो कोई टेलीफोन ही नहीं किया। मन ही मन भगवान के नाम डर के मारे याद करते करते जा रहे। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अजी डर के मारे जपते जा रहे हैं कन्हैया, अरे मैंने कब तुमको निमंत्रण दे दिया? मैंने तो निमंत्रण देना ही नहीं ना कि मेरे घर में भोजन है। विदुर जी की पत्नी विदुरानी, उसका नाम है सुलभा।
वो विदुरानी बेचारी स्नान कर रही है और स्नान करके प्रतिदिन भगवान कृष्ण का नाम जपती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अनेकों नाम जपती है प्रतिदिन। और रोज मन ही मन सोचती है कि हे कन्हैया, हे परमात्मा, क्या हमारे ऐसे गरीब की कुटिया में भी आओगे? ये मन ही मन उस दिन भी सोच रही है जी, स्नान कर रही है और मन ही मन विचार कर रही है। कन्हैया तो पैसे वाले के घर में आता है, कन्हैया तो जो महल है उनके घर में जाता है, जो राजा हैं उनके घर में जाता है, हमारे घर में कैसे आए? कन्हैया को अब रहा नहीं जा रहा जी। द्वारिकाधीश यहां से सभा से निकले और सभा से निकल करके रथ में सवार हुए और रथ में जैसे आरूढ़ हुए, आरूढ़ होते ही एक चाबुक घोड़े को सारथी ने लगाया। वो घोड़े तो कटकट पटकट खटपट चलने लगे जी। और एक क्षण नहीं लगा, कुछ ही क्षण में काकी के दरवाजे पर, यानी विदुरानी के दरवाजे, दरवाजा बंद है, विदुर जी घर में है नहीं। आकर के और कुंडी बजाते हैं, काकी अरे खोलो तो सही। जोर जोर से जब आवाज लगाने लगे, उन विदुरानी को पता चला तो विदुरानी आकर के उस संत लोग कहते हैं कि विदुरानी नहा रही थी, अनायास बिना वस्त्र कहीं आकर के और दरवाजा खोलने लगे। और जैसे ही दरवाजा खोली, मन ही मन सोच रही है, हे परमात्मा, क्या हमारे घर आओगे? गरीब की कुटिया में तो तुम आते नहीं ना। जैसे ही सोच रही है, दरवाजा खोल रही है और दरवाजा खोलने के बाद जब दर्शन करती है, प्रभु आप द्वारिकाधीश, प्रभु आप। संत लोग कहते हैं कि देखो ना, परमात्मा को जब नहीं रहा गया तो अपने पीताम्बरी निकाल करके विदुरानी को ढक दिया। काकी आप? अब तो वस्त्र आदि बदल कर करके जैसे ही भगवान के सामने आती हैं, भगवान कहते हैं कि कहां बैठो। अब जरा सा ये कहीं ऐसा जगह भी नहीं है जी कि जहां भगवान को बैठा सके। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिस पर भगवान को आरूढ़ करा सके। टूटी खाट है और वही टूटी खाट ला करके द्वारिकाधीश को दे दी, लो प्रभु इसी पे बैठो। और द्वारिकाधीश बैठ गए। यहां भूख नहीं है। जब दुर्योधन की सभा में आए थे, दुर्योधन कह रहा था कि गांधारी बुआ भोजन बनाई है, चलो भोजन कर लो, तो यहाँ भूख नहीं थी। और जैसे ही वहां पहुंचे विदुरानी के घर में तो कहते हैं, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कुछ हो तो हमें भोग लगाओ ना, कुछ खिलाओ ना। अब तो विदुरानी परेशान हो गई जी कि कुछ है नहीं घर में, विदुर जी है नहीं। विदुर जी तो चले गए ना शीतलपुर में, वहीं से मिठाई लाने कि कन्हैया आएगा तो खिलाएंगे, द्वारिका का राजा आ रहा है। अब जब नहीं रहा गया उससे, वो कदली वन में रहती है, केले के वन में, केवल केले केले ही हैं उसके आसपास। उसने सोची विदुरानी ने कि मैं और कहां से क्या लाऊं। अरे भाई, अपने बागान में, बगीचे में केले के फल हैं, उसी को तोड़ के लाता हूं, कन्हैया को भोग लगाता हूं, खाएगा कन्हैया। यहाँ प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज उस गरीब की कुटिया में आकर के परमात्मा उस भक्त के मान को बढ़ाने आ रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं उसी का हूं
जिसको संसार निगलेक्ट कर देता है, फेंक देता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, और मैं उसी का हूं। जिसको संसार मानता है परमात्मा कहते मैं उसका नहीं हूं, और जिसको संसार ठुकरा देता है वो मेरा है। यही परमात्मा का नियम है। अब देखिए कैसा प्रेम उन विदुर जी की पत्नी और भगवान कृष्ण के बीच में केले तोड़ करके लाती हैं। अच्छा, प्रेम में क्या होता है ये समझ में नहीं आता। जब असली प्रेम हो तो आपस में क्या होता है ये समझ में बिल्कुल नहीं आता। आज प्रेम के कारण, क्योंकि जब प्रेम होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सीधा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। और जब उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से मिल जाता तो बीच में कुछ रहता नहीं जी, लेकिन बट आदि खिलाना चाहिए। जो गिरी है, केले का जो फल है, जो उसका गुद्दा है, वो खिलाना चाहिए ना गिरी। लेकिन वो प्रेम में गिरी नहीं खिलाती, वो तो छिलका खिलाती है। यानी जो फेंकने वाला है वो विदुरानी खिला देती है, और जो खिलाने वाला है वो फेंक देती है। और द्वारकाधीश आंख बंद करके खा रहा है। एक खिला, दूसरा छिलका खिला करके गिरी फेंक दी, तीसरा छिलका खिला दिया, गुद्दा फेंक दी, चौथा छिलका खिला दिया, गिरी फेंक दी। अनेकों छिलके परमात्मा खा गए द्वारकाधीश। और प्रेम से विदुरानी छिलका खिला रही है, वो परमात्मा भोग लगाए जा रहे हैं। हे विदुरानी, हे काकी, अरे ऐसा फल हमने आज तक खाया नहीं, और अवध मिथिला के फलों में स्वाद यह पाया नहीं। एक बार मैं मिथिला भी गया था ना राम रूप में, तो वहां भी फल इतना बढ़िया स्वाद नहीं था जितना विदुरानी हे मैं काके आपके हाथों से लग रहा।